हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से मेरे चैनल एसकेपी पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 सीखेंगे, जिसमें अलजेब्रा का भाषा आधारित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए। किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए, संख्या को x मानेंगे। उसमें से संख्या के आधे में से संख्या को x माने, संख्या का आधा होगा x/2। इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, तो 1/4 घटाया जाए। आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। अभी क्या करेंगे, x वाले पद को अकेले छोड़ेंगे, 1/8 दूसरी ओर जाके प्लस 1/4 होगा। भिन्न का लघुत्तम बनाएंगे, 8 और 4 का लघुत्तम 4 होगा। 8 दूना 8 एकम 8, तो 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। यह हमारा हो गया, कितना हो गया, तो 2 1 3/8, इसलिए x को अकेले छोड़ेंगे तो 3/8 गुने 2 भाग से गुना में जाएगा, 4 बार में कटेगा, आंसर होगा 3/4। अब इसको बाई प्रोसेस हम बनाएंगे अच्छा से ही, तो ऐसे ही मैंने बना दिया है। क्या करेंगे, माना वह संख्या x है। हल, माना वह संख्या क्या है, x है। इसलिए प्रश्न से, इसलिए संख्या का आधा क्या हो जाएगा, आधा मतलब हाफ, 1/2, x/2। प्रश्न से क्या बोल रहा है, संख्या के आधे में से मतलब x/2 में से 1/4 घटा देना है, घटा दिए तो कितना आता है, 1/8। तो क्या करेंगे, इसमें x वाले को अकेले छोड़ देते हैं, 1/8 माइनस 1/4 दूसरी ओर जाके प्लस 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे, x/2 बराबर लघुत्तम होगा 8, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 4 दूनी 8, 2 एकम 2। इसलिए x को अकेले छोड़ेंगे, 2 1 3/8, ये नीचे भाग में है, गुना में जाएगा, कटेगा, बराबर आएगा 3/4। अतः वह संख्या 3/4 है। इसकी एक दूसरी विधि हो सकती है, x/2 माइनस 1/4 बराबर 1/8। 2 4 और 8 का लघुत्तम, 2 4 और 8 का लघुत्तम जो होगा 8 होगा, तो 8 से दोनों ओर गुना कर दिया जाए। x/2 गुने 8 माइनस 1/4 गुने 8 बराबर 1/8 गुने 8, 2 बार में, 1 बार में, 4 बार में। 4x माइनस 2 एकम 2 बराबर 1, इम्प्लाई दैट 4x बराबर 1 प्लस 2, इसलिए x बराबर 2 1 3/4। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देखेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1.1 और 2.1 का वीडियो डाला है। अगर आपने अब तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो समझ में आता है, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मैं इसको स्किप कर दूंगा, डायरेक्ट पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। यदि इसमें क्या कह रहा है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है 5 मीटर है। अगर लंबाई हमेशा बड़ा होता है, जैसे बोर्ड एक आयताकार बोर्ड है, तो इसकी जो लंबाई है ना, चौड़ाई से 5 मीटर ज़्यादा है। अंतर है मतलब क्या, बड़ा छोटा। तो लंबाई को अगर x मानते हैं तो चौड़ाई को क्या मानेंगे, चौड़ाई छोटी होगी, -5 कर देंगे। अगर हम चौड़ाई को x मान ले तो लंबाई क्या होगा, बड़ी होगी, x + 5 करना पड़ेगा। तो हम इसको लेके चलते हैं। अब क्या दिया है प्रश्न से, आप देखेंगे इसका लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है। लंबाई को x माने तो चौड़ाई x - 5 मीटर हो गया। प्रश्न क्या कहता है, अर्ध परिमाप, परिमिति
परिमिति दिया है। परिमिति होता क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमिति मतलब घेरा, बाउंड्री, इसको परिमाप भी कहते हैं। परिमिति क्या दिया है? 110 मीटर। तो परिमिति होता क्या है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 मीटर। 2 गुना से भाग में चला जाएगा, कर देते हैं क्योंकि कट जाएगा। लंबाई के जगह लिखेंगे x, चौड़ाई के जगह x माइनस 5 बराबर 110/2, 55 बार में कट जाएगा। यहाँ हो गया 2x माइनस 5, उधर जाके हो जाएगा प्लस 5, इसलिए x बराबर 55 और 5 60/2 बराबर कितना आ गया? तो आ गया 30। इसलिए लंबाई कितना है? 30, चौड़ाई कितना है? 25। लंबाई कितना है? 30, चौड़ाई कितना है? 25। अब इसी क्वेश्चन को पूरा व्यवस्थित क्रम में हम लोग देखते हैं। हल। माना आयत की लंबाई x तथा लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई छोटी होगी और दोनों में 5 मीटर का अंतर है तो x माइनस 5 मीटर है। प्रश्न से परिमिति, आयत की परिमिति मतलब घेरा, बाउंड्री, परिमिति कितना दिया है? 110 मीटर। और परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई 110 मीटर। 2 गुना से भाग में कर लेते हैं, अंदर भी गुना किया जा सकता है। x प्लस लंबाई के जगह x, चौड़ाई के जगह x माइनस 5 इम्प्लाइज डेट x, यह हो गया 2x माइनस 5 बराबर 110। 2 गुना से भाग में जाएगा, हो जाएगा 55। इम्प्लाइज डेट 2x इज इक्वल टू 55 माइनस 5 इधर आके क्या होगा? प्लस 5 मीटर। इसलिए x बराबर 60/2 बराबर 30 मीटर। अतः आयत की लंबाई कितनी हो गई? x मीटर था ना, x का वैल्यू 30 आया, 30 मीटर। आयत की लंबाई 30 मीटर तथा चौड़ाई कितना माने हैं? x माइनस 5, 30 माइनस 5 बराबर 25 मीटर है। यह था दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्या था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था? x था। 25% की वृद्धि हो गया तो x का 25% क्या होगा? का मतलब गुना, तो x गुने 25/100। काट सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, काट देते हैं एक बार में, 4 बार में, मतलब x प्लस 4। पहले से दाम है x रुपया, उसमें 25% वृद्धि हो गया, मतलब x/4 का वृद्धि हो गया। पहले से x रुपया, x/4 का वृद्धि हुआ। अब नया दाम है 32 रुपया, पहले से x रुपये प्रति केजी था। यह क्या हो गया? तो इसको हम बनाते हैं भिन्न का जोड़, तो 4 × 4x प्लस x बराबर 32। 4 1 5x, भाग वाला 4 गुना में जाएगा, 32 गुने 4, इसलिए x बराबर 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो यह 5 से हम भाग देंगे, 5 से भाग देने से अच्छा 2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। 8 दूनी 16, 12 दूना 24, 1 25, नीचे आएगा 10, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे प्रति किग्रा। पहले 25 रुपया 60 पैसा पर केजी था। अब इसको बाय प्रोसेस हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। हल। माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य x रुपये प्रति किग्रा था। चीनी के मूल्य में वृद्धि, इसलिए मूल्य में वृद्धि कितना वृद्धि हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कितना वृद्धि हुआ है? 25%।
किसका? मूल्य में वृद्धि या कमी हमेशा प्रारंभिक मूल्य पे होती है, और प्रारंभिक मूल्य हम माने हैं x, तो x का 25% मतलब हो गया x गुने 25/100 बराबर x/4। प्रश्न से नया मूल्य 32 रुपये। चीनी का नया मूल्य क्या है? मूल्य 32 रुपये प्रति केजी है, 32 रुपया। तो 32 रुपया बढ़ के हुआ है, पहले से 100 रुपया था, बढ़ा कितना? x/4। अब यहाँ से बनाने का दो विधि है, आप या तो 4 से पूरे में गुना कर दीजिए या भिन्न का जोड़ बना लीजिए। तो 4 हो गया लघुत्तम, 4 एकम 4x प्लस x बराबर 32, भाग से गुना में जाएगा, 5x बराबर हो गया 32 गुने 4, इसलिए x बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिहाई 12/5। सॉल्व करके आएगा, आप भाग भी दे सकते हैं 5 से, या 2 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, 8 दूना 16, 12 दूना 24, 1 25, नीचे आ जाएगा 10, तो एक अंक पहले दशमलव प्रति किग्रा। फाइनल आंसर लिखेंगे, अतः चीनी का प्रारंभिक मूल्य 25 रुपया 60 पैसा प्रति किग्रा था। ये था इसका तीसरा क्वेश्चन। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्या है चौथा क्वेश्चन? तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? कितनी महंगी कलमें खरीदी गई? इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें बोल रहा है कि सस्ता और महंगा कलम मिला के, सस्ता और महंगा मिलाकर के टोटल 35 कलम खरीदा गया है। सस्ता और महंगा मिलाकर के कुल 35 कलम खरीदा गया है। एक सस्ता कलम का दाम है 1.5 रुपया और एक महंगा कलम का दाम है 2 रुपया। और तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। सस्ता वाला नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कितनी महंगे कलम खरीदी गई। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया उसको हम x मान लेते हैं। माना महंगी कलमों की, महंगे कलमों की संख्या x है। माना महंगे कलमों की संख्या x है, तो दोनों मिला के 35 कलम है। तो 35 कलम में से, अगर 35 कलम में से 20 कलम महंगा है, महंगा वाला है, तो बच कितना गया? 35 में 20 माइनस कर लेंगे, जो घटा के आएगा 15 कलम वो सस्ता होगा। तो 35 में x कलम है महंगा, तो जो बच गया वो कितना होगा? 35 माइनस x। इसलिए सस्ते कलमों की संख्या, इसलिए सस्ते कलमों की संख्या बराबर, तो टोटल 35 है, 35 में से महंगा वाला कलम की संख्या घटा लेंगे, सस्ता वाला कलम की संख्या मिल गया। इसलिए महंगे कलमों का कुल, महंगे कलमों का कुल मूल्य, महंगे कलमों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा? एक कलम का दाम है 2 रुपया और हमारे पास टोटल x कलम है, तो कितना होगा? 2x रुपया। एक कलम के दाम को जितना संख्या उससे गुना करेंगे, तथा सस्ते कलमों का कुल मूल्य। तो सस्ता कलम का दाम है 1.5 रुपया एक कलम का, और कलम कितना है? 35 माइनस x है इंटू 1.5। तो 35 गुने 1.5, 35 और 35 के आधा कितना होगा? 17 दूना 34, 17.5। तो 35 और 10 45, 5 6 7 और 7 52, 52 साढ़े 52, 52.5 माइनस 1.5, 15 5 75 के 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 45, 5 6 7 52 x रुपया। इतना क्या हो गया?
प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल मिला के 60 रुपया है। सस्ता वाला कलम का दाम, महंगा वाला कलम का दाम और सस्ता वाला कलम का दाम दोनों मिला करके कितना है टोटल हमारे पास? तो हमारे पास टोटल है 60 रुपया। इम्प्लाइज डैट यह हो गया 2 से 1.5 गया तो 0.5x बराबर इधर में क्या करेंगे 60 प्लस 52 इधर आका क्या होगा -52.5। इम्प्लाइज डैट 0.5x बराबर 60 से 52 गया तो 8, यह हो गया 7.5। 60 रुपया में 52.5 रुपया गया तो 7.5 रुपया, इसलिए x बराबर 7.5। दशमलव से दशमलव हो जाएगा, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आएगा 75/5। तो यह कितना हो जाएगा? तो 15 × 5 = 75, 15। इसलिए महंगे कलमों की संख्या कितनी है? 15। तो 15 कलम का दाम 30 रुपया। एक कलम का 2 रुपया, 15 कलम का दाम 30 रुपया। एक कलम का 1.5 रुपया। टोटल 35 कलम है, 15 कलम जो है सस्ता है तो 20 कलम महंगा है, तो 20 × 1.5, 20 × 1.5 30 रुपया। ठीक है, आंसर सही है, यह हो गया। इसलिए महंगे कलमों की संख्या 15 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एक त्रिभुज के 5 नंबर, एक त्रिभुज के ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का अनुपात दे के रखा है। जब भी अनुपात दे के रखा उसको x मानते हैं। तो माना बेकोण कितना कितना है? 2x, 3x तथा 5x है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग बराबर 180 डिग्री, इम्प्लाइज दैट 2x + 3x + 5x बराबर 180 डिग्री। 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 5, 10x बराबर 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटे 10 बराबर 18 डिग्री। तो दूसरा कोण कितना हो गया? पहला कोण हो गया 2x है ना, तो 18 × 2 = 36। अतः बेकोण कितना कितना? पहला है 2x, 2 × 18 डिग्री बराबर 36 डिग्री, कॉमा दूसरा है 3x, 3 × 18 डिग्री, 18 × 3 = 54 डिग्री, तथा 5x, 5 × 18 डिग्री, 18 × 5 = 90 डिग्री है। 6 × 4 = 10, 5 × 3 = 8, 1 = 9। ठीक है, अब बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।